Right, beta. The subdural empyema, it's a pretty much different from uh, the brain abscess. Let me share with you, beta. What happens is, you see, this is the skull bone. Okay, you liking it? No, but whatever it is, it is. So this is the skull bone. A little inside is the dura mater. Yeah, and then deep inside is the arachnoid mater. Below is the subarachnoid space, and there has to be the pia mater. ठीक है. इसके बाद सेरिब्रल टिश्यू जो होता है आपका, ठीक है, इसको जिस तरीके से बना लेते हैं. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. और नीचे आपका फॉरहेड और आईज आ जाती हैं. ठीक है, ये नोज़ आ जाता है, और इससे ज़्यादा वास्ट नहीं हो सकता. बट या, दिस इज़ योर स्कल बोन एट द टॉप. Here with the blue is the dura mater, and then comes a little inside the arachnoid mater, and then comes this pia mater, and then the cerebral tissues, then this beautiful cup of eyes, and there we go with this nose and the paranasal sinuses. The empyema, subdural empyema, is better the collection of the pus right over here in the subdural space. And remember, in this case, the arachnoid mater, subarachnoid mater, pia mater, they are not affected at all. There is simply the collection of the pus in the subdural space. तो यहाँ पे ये पस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया कैसे? ऑब्वियसली पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया होगा, फिर उसने इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ होगा, फिर पस बनी होगी. लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन आया कैसे? एक्चुअली इन्फेक्शन आया कैसे? इन्फेक्शन बेटा हो सकता है कि ऊपर जो स्कल बोन है इसका इन्फेक्शन हो, फिर वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो नीचे आया हो. या दूसरी चीज़ ये हो सकती है बेटा कि इन्फेक्शन जो है वो स्कल बोन का ना सही इन पेरानेजल साइनसिस का हो. तो इन पेरानेजल साइनसिस से भी ये इन्फेक्शन यहाँ आ सकता है और यहाँ पे पस कलेक्शन हो सकती है. ठीक है बच्चों. What is subdural empyema? Subdural empyema is simply the pus collection below the dura, and the arachnoid and the subarachnoid spaces are unaffected. Okay, right. What is the root? कैसे इन्फेक्शन यहाँ पहुँचा? बैक्टीरिया हो या चाहे चलो फंगस हो, रेयरली ही सही, फंगल या बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कल बोन, या फिर पेरानेजल साइनसेस, एयर साइनसेस, फिर यहाँ से इन्फेक्शन जो है आपके सबड्यूरल स्पेस में आए और इन्फेक्शन करा दे. If the empyema in the subdural region is very large, so it can produce the mass effect, right? Produce the mass effect or thrombophlebitis of the bridging veins. जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई पस अक्यूमुलेट होगी तो बाहर मैस इफेक्ट तो आएगा, कंप्रेसिव इफेक्ट तो बेटा आएगा क्योंकि अंदर चीज़ कोई भरी हुई है. और दूसरा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है इतना ज़्यादा भर भर के, और जो ये ब्रिजिंग वेंस होती हैं यहाँ पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से निकल के इन इन ब्रिजिंग वेंस की इन्फ्लेमेशन करा सकता है, इन्फेक्शन करा सकता है. जब वेंस बेटा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जब इनकी दरअसल हो जाएगी तो ये वेंस ऑक्लूड हो जाएंगी. जब वेंस ऑक्लूड हो जाएंगी तो वो वीनस ड्रेनेज नहीं लेके आगे जा पाएंगी. जब वीनस ड्रेनेज आगे नहीं लेके जा पाएंगी तो पीछे आर्टरीज होती हैं, आर्टरीजल सप्लाई भी अफेक्ट होगा. तो लुक हेयर, नंबर वन थिंग, इफ़ द एम्पाइमा इज़ लार्ज इनफ then it produces the mass effect or thrombophlebitis of the bridging vein, that is the infection inflammation of the bridging veins. So as a result the venous occlusion occur. एंड अब देखें ना, एक समझने की बात है, ये आर्टरी आती है, ये कैपिलरी शटल होता है, और फिर वेन होती है. सही. आपकी अगर ये वेन ही ऑक्लूड है, ठीक है, अगर ये वेन ऑक्लूड है तो बेटा जो विनस ड्रेनेज यहाँ से आएगा वो आगे ड्रेन नहीं हो पाएगा, और आर्टीरियल स्टेसिस होगी पीछे. तो जब आर्टरीज़ में पीछे ब्लड जमा हो रहा है तो आर्टरीज़ कैसे पॉसिबल है कि आगे टिश्यू को सप्लाई कर पाएंगी? ठीक है, विनस ऑक्लूजन की वजह से पीछे पूरी जो लीड है वो रुक जाएगी ना, तो आर्टीरियल सप्लाई भी टिश्यू की तरफ रुक जाएगा और आर्टरीज सप्लाई नहीं कर पाएंगे आगे टिश्यू को. तो उससे क्या होगा, उस टिश्यू का इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, उसकी नेक्रोटिक डेथ हो जाएगी. ठीक है, इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाएगी. What will be the symptoms of the patient? If you have in your subdural space the empyema, what do you think patient will come to you?
there will be the referable, symptoms are referable to the source of infection. Plus, most patients are febrile. Number one, obviously due to the infection, there is fever. Number two thing is the headache. Number three thing is the neck stiffness. It must not be confused with the meningitis. मेनिंजाइटिस के लिए अलग साइंस होती हैं, वो मेडिसिन में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे. लेकिन patient is febrile, headache and neck stiffness, these are the three important symptoms of the subdural empyema. If you look at the CSF profile, it is same as in case of the brain abscess. Brain abscess में क्या था, WBC count high था, proteins high थी, sugar was normal. ठीक है. If you keep this condition untreated, then the focal neurological signs develop. राइट पहले तो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स नहीं थे, सिर्फ इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स थे. लेकिन अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देंगे, एम्पाइमा काफ़ी लार्ज होता जाएगा, तो देन यू विल डेवलप द न्यूरोलॉजिक साइंस एज वेल. लाइक शुरू में तो लिथार्जी, लेकिन बाद में कोमा भी डेवलप हो सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है. इसका सिंपल एक रूल होता है कि इसको हम सर्जिकली रिमूव आउट कर देते हैं, इस कलेक्टेड पस को. ठीक है बच्चों, इस तरीके से. तो ये हो गया सब ड्यूरल एम्पाइमा. इसके बाद एक छोटी सी चीज़ है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस. अब आप समझ ही जाएँ बेटा कि ये कहाँ होगा. इफ़ दिस इज़ योर स्कल बोन, देयर वी गो, दिस इज़ द ड्यूरा, दिस इज़ द एरेक्नॉइड मीटर, दिस इज़ द पिया मीटर, दिस इज़ द एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस बिटवीन दिस ड्यूरा एंड दिस स्कल बोन. इनके बीच में ये एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होती है. यहाँ पे अगर एब्सेस हो पर्टिकुलरली, तो उसको हम एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस कहते हैं. ठीक है बेटा. कॉमनली एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोमाइलाइटिस. ये स्कल बोन है, जब इसकी ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है ना, तो इन्फेक्शन यहाँ से नीचे ट्रांसमिट होता है और यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में पस बनती है और वो एब्सेस की शक्ल ले लेती है. ठीक है. कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑस्टियोमाइलाइटिस. कैन अराइज फ्रॉम द एडजेसेंट फोकस. एडजेसेंट फोकस तो फिर ये ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, या फिर साइनसाइटिस भी हो सकता है. ज़रूर नहीं है कि इन्फेक्शन यहाँ स्कल बोन की ऑस्टियोमाइलाइटिस से ही नीचे आए. इन्फेक्शन कैन अराइज फ्रॉम, इफ लेट सपोज somebody has sinusitis, the infection from sinuses can go right over here and can produce the extradural abscess. ठीक है बेटा. या फिर सर्जिकल प्रोसीजर के बाद हो सकता है, आपने कोई सर्जरी की, यहाँ पे ऊपर से ड्रिल किया, जिसकी वजह से बाहर से इन्फेक्शन अंदर आया और यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो गई. ठीक है. अगर ये बेटा एब्सेस स्पाइनल एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में बना है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, इट विल श्योरली कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड, and that is going to be the neurological emergency because that will be severely painful, right? And there is the risk of damage to the nerves. This is all about beta the focal suppurative infections. We will now be talking about the chronic bacterial meningoencephalitis, right? Chronic meningoencephalitis, the infections involving the meninges, infections involving the ब्रेन सब्सटेंस. सो इसमें फिर टीबी का इन्फेक्शन हो गया, ट्रेपोनिमा पलाइडियम हो गया, बोरेलिया हो गया. तो इनको ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं.